नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वर्ष 2025 में पड़ने वाले चैत्र नवरात्र के विषय में। ये नवरात्र कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और माता रानी का विसर्जन कब करेंगे। इसके अलावा माता रानी की सवारी क्या होगी, किस पर सवार होकर के आएंगी, किस पर सवार होकर के जाएंगे, नवरात्र में व्रत का पारण किस दिन करेंगे, इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं अपने आप में बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है, नए संवत्सर का प्रारंभ होता है और इसके अलावा राजा और मंत्री भी नए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मां भगवती को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण समय होता है। इसलिए सभी भक्त इस चैत्र नवरात्र का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि ये नवरात्र कब से प्रारंभ होंगे और कब तक जाएंगे। देखिए साथियों, चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। प्रतिपदा तिथि कब है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए साथियों, चैत्र मास की जो प्रतिपदा तिथि है वो 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को शाम को 4:33 से प्रारंभ होगी और 30 मार्च 2025 दिन रविवार को दोपहर में 2:14 तक जाएगी। यानी कि हम उदया तिथि की बात करें, क्योंकि जो तिथि उदया में होती है वो संपूर्ण दिन, साथ तिथि सकला गया वो पूरे दिन मानी जाती है। इसलिए जो उदया तिथि वाली प्रतिपदा है वो कब मिलेगी, 30 मार्च को मिलेगी। तो जिस दिन उदया तिथि वाली मिलेगी उसी दिन से हम नवरात्र प्रारंभ मानते हैं। तो 30 मार्च 2025 दिन रविवार को चैत्र मास की जो नवरात्र है वो प्रारंभ हो जाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं कि ये नवरात्र कब तक जाएंगे। देखिए साथियों, ये नवरात्र कुल मिलाकर के 8 दिन के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीच में चतुर्थी और पंचमी तिथि का क्षय हो गया है, यानी कि आपस में मिक्सअप हो गए हैं। इसलिए ये नवरात्र 9 दिन के ना होकर के सिर्फ 8 दिन के ही होंगे। आइए समझ लेते हैं कि अष्टमी, नौमी और दशमी कब पड़ेगी। देखिए साथियों, जो अष्टमी तिथि है वो 5 अप्रैल 2025 को होगी, जो नौमी तिथि है वो 6 अप्रैल 2025 को होगी और इसके अलावा जो दसवीं तिथि है वो 7 अप्रैल को होगी। यानी कि दसवीं तिथि को ही माता रानी का विसर्जन कर दिया जाता है, तो 7 अप्रैल को ही माता रानी का विसर्जन कर देंगे। अब आइए समझ लेते हैं कि इस वर्ष चैत्र के नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। देखिए साथियों, जो घट स्थापना के विषय में शास्त्रकार कहते हैं प्रातः आवाहयेत देवी प्रातरैव विसर्जनम, यानी कि आवाहन और विसर्जन दोनों प्रातःकाल ही सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा धर्म सिंधु में भी बताया गया है कि सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक घट स्थापना करना अति शुभ और महत्वपूर्ण होता है। देखिए साथियों, चूंकि प्रतिपदा तिथि संपूर्ण दिन रहेगी, यानी कि सूर्योदय से प्रारंभ होकर के 2:14 तक रहेगी, तो आप घट स्थापना के लिए पूरा यानी 2:14 तक कभी भी आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष मुहूर्त की बात करें तो हमने आपको जैसा कि बताया कि धर्म सिंधु में बताया गया कि 10 घड़ी के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, यानी कि 10 घड़ी का लगभग 4 घंटे का अंतराल का समय होता है। आइए समझ लेते हैं कि घट स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा रहेगा। ये मुहूर्त प्रातःकाल 6:22 से प्रारंभ हो जाएगा और 10:38 तक रहेगा, यानी कि लगभग 4 घंटे का ये मुहूर्त होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक घट स्थापना कर लेना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको मुहूर्त बताया गया। साथियों, ये जो गणना है ये काशी से प्रकाशित पंचांगों के अनुसार दी गई है। इसके अलावा आइए समझ लेते हैं कि चौघड़िया का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और फिर अभिजीत मुहूर्त पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, चर की चौघड़िया 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगी दिन में। प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक चर की चौघड़िया रहेगी। फिर उसके बाद में लाभ की चौघड़िया आएगी जो 9 बजे से 10:30 तक रहेगी और फिर अमृत की चौघड़िया आएगी जो 10:30 से 12 के बीच में रहेगी। तो ये 3 चौघड़िया हो गई जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है घट स्थापना के लिए। इसके अलावा यदि हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें, यदि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी माता रानी के घट की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, जो अभिजीत मुहूर्त है वो लगभग 11:30 से 12:30 के बीच होता है।
है तो आप इस अभिजित मुहूर्त के अंतराल में, समय अंतराल में भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय में। अब आइए समझ लेते हैं कि माता रानी की सवारी क्या होने वाली है। देखिए साथियों, सवारी के विषय में शास्त्रकार कहते हैं शशि सूर्य गजारूढ़ा, यानी कि शशि यानी चंद्रमा और सूर्य मानी रविवार। यदि सोमवार या फिर रविवार से नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो गजारूढ़ा माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती है। तो इस वर्ष किस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्र? रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए माता रानी की सवारी क्या होगी? आप ही बताइए क्या होगी? हाथी। यानी कि इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आएंगी और नवरात्र जो दशमी तिथि जिस दिन होती है उसी के हिसाब से ही माता रानी के जाने की सवारी डिसाइड की जाती है। तो दशमी तिथि जो है वो सोमवार को है, इसलिए माता रानी के जाने की सवारी जो होगी वो भैंसे पर सवार होकर के जाएंगी, हाथी पर आएंगी और भैंसे पर सवार होकर के जाएंगी। अब आइए व्रत की पारण की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, नवरात्र के व्रत के पारण के विषय में शास्त्रकार कहते हैं नवम्यम पारणम कुर्यात् दशमी मिश्रता नचेत, यानी कि नवरात्र के व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि को ही करना चाहिए, दशमी को नहीं करना चाहिए। तो नवमी तिथि हमने आपको कब बताई? 6 अप्रैल को है। तो 6 अप्रैल 2025 को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और दशम्याम देवी विसर्जित, और दशमी तिथि को माता रानी का विसर्जन करना चाहिए। तो विसर्जन के लिए दशमी तिथि कब है? 7 अप्रैल को है। तो 7 अप्रैल को माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी आज के इस वीडियो की जो हमने आपके साथ साझा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।